स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के प्रोग्रेशन के बारे में। और आज जेकब फाटू ने बहुत ही तगड़ा प्रोमो डिलीवर किया है उसके बारे में भी। तो आज बैक स्टेज क्या होता है कि माइकल कोल इंटरव्यू ले रहे होते हैं कोडी रोड्स का, और कोडी रोड्स वहाँ बताना चाहते हैं कि भाई मैं फिर से रॉयल रंबल जीतूंगा, इम्पॉसिबल है। अब इसमें इंटरेस्ट जितना हमारा नहीं है उतना माइकल कोल का भी नहीं होता है, और वो तुरंत उन्हें रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यार, ये सब तो बातें अलग हैं, लेकिन मुझे तुम पहले बताओ जेकब फाटू के बारे में, जो वो बंदा जिसकी वजह से तुम आज टाइटल हार चुके हो। और इसके बाद वो जेकब फाटू के बारे में बात करने वाले ही होते हैं, बट तभी जेकब फाटू सबको धक्का मुक्का करते हुए अंदर आते हैं। और फिर कोडी रोड्स उन्हें बैठने को भी कहते हैं, भगाते नहीं है, बोलते हैं नहीं नहीं बैठो, मुझसे बात कर लो। अब इसके बाद जेकब फाटू बोलते हैं कि देखो सीधी बात है यार, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाइन में कर देता हूँ कि देखो मेरा कंसर्न कभी तुम थे नहीं, मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आया था, मैं आया था ड्रू मैकिंटायर के पीछे, क्योंकि उसने मेरे दांत तोड़े थे, उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो और तुम ही फालतू बीच में हीरो बन रहे थे, तुमने कोशिश की कि मेरे ऊपर हाथ उठा लो। तो यार देखो सीधी बात है, ऐसा तो मैं कुछ नहीं होने देने वाला था। और जैसे ही तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया वैसे ही मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लगी। अब इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं चलने लगी, यार तुम सोचते भी हो क्या, तुम बोलो तुम सोच रहे थे, तुम सोच नहीं रहे थे, तुम एक्ट कर रहे थे। तुम्हें कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा कि तुमने एक्टिंग की और तुमने जानबूझकर मुझ पर अटैक किया। और तुम सारी चीज़ें जानबूझ से करते हो, तुम एक्ट करते हो कि तुम वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, और इसीलिए तुम्हें जेल भी हुई थी। तो यहाँ काफ़ी पर्सनल हो जाते हैं, वो उनके लॉकडाउन होने की बात भी कर देते हैं। तो मतलब जेकब फाटू का दिमाग यहाँ से घसीट जाता है बिल्कुल, और उसके बाद जेकब फाटू बिल्कुल उठते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं कोडी रोड्स के। उसके बाद जेकब फाटू यहाँ बिल्कुल अग्रेशन में बोलते हैं कि 16 पे मुझे जेल हुई, 18 पे मुझे जेल हुई, मेरे 7 बच्चे हैं, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैंने कल यहाँ पर एक मैच लड़ा था, और आई गॉट फायर्ड बिफोर आई गॉट हायर्ड। तो मतलब बहुत डोप लाइन यहाँ से वो डालते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो मुझे मैं किसी की चॉइस से यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, मैं किसी की चॉइस से कोई बटरमैन नहीं बन सकता। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ कि मैं तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दूँ। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं देखा तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, अगर तुम अपना एग्रेशन को कंट्रोल करो, तुम अपने आप को कंट्रोल करके रखो, तो आज मेरे पास टाइटल होती, मैं चैंपियन होता, और जो ये मॉन्ट्रियल में हम लोग के बीच मैच होता, एक चैंपियनशिप मैच होता। अब इसके बाद यहाँ जेकब फाटू सीधे बोलते हैं कि तुम यार टाइटल मैच की बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं यार, तुम तो हारने वाले थे, तुम ऑलरेडी हार ही चुके थे। ड्रू मैकिंटायर बाहर निकलने ही वाला था जब मैं वहाँ पर आया था, और तुम कह रहे हो कि तुम चैंपियनशिप जीत जाते। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि देखो तुम ये बात कर रहे हो कि भाई तुम सब कुछ सिचुएशन समझ चुके थे, मेन इवेंट मैच था, टाइटल मैच था, तुम एक टाइटल मैच की सिचुएशन समझ चुके थे। यार जेकब फाटू ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी तुम एक टाइटल मैच में आई नहीं हो। वो वर्ल्ड टाइटल की फिलहाल बात कर रहे होते हैं, हालांकि अपना बंदा यूएस चैंपियन रह चुका है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है जेकब फाटू का कि वो बोलते हैं भी हैं कि भाई देखो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो कि मैं कभी टाइटल मैच में नहीं आया, तो मुझे मैच के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम सोचते हो मैं अनकंट्रोल हूँ। यकीन करो कोडी रोड्स, मैं पूरे तरीके से अभी अपने कंट्रोल में हूँ, और ये तो फिगर आउट कर लोगे कल। तो भाई अच्छा खासा एक हीटअप सेगमेंट यहाँ पे बन चुका है, और मैं कहूँगा इस प्रोमो में चमकने का पूरा मौका दिया गया था जेकब फाटू को, और अच्छा खासा उन्होंने प्रोमो डिलीवर भी किया है। और आई होप यहाँ से जेकब फाटू जीते या कुछ ना कुछ अच्छी खासी इक्वेशन बने। फिलहाल ये मैच तो मस्त होने वाला है, कोडी रोड्स को यहाँ पे लिमिट तो पुश करी जाएंगी, जैसा उनके साथ ओबा फेमी के साथ हुआ था कि उनकी लिमिट बिल्कुल पुश कर दी गई थी, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। बाकी देखते हैं आगे की मैच कैसा होने वाला है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हो, बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।